क्या लागे तेरा
भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलदालिकायै कपालमाला गिरिशेखराय दिव्याम्बरायै सदिगाम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। देवाभिवन्दनं माधवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। पंचमुखी हनुमान जी की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर नर्मदे। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो बम। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण 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 समय नारायण 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 समय नारायण 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 धरती नारायण 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 धरती नारायण 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 अंबर नारायण 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 अंबर नारायण 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 सब कुछ नारायण 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 सब कुछ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए काशी
विश्वनाथ भगवान की जय हो। धुनी वाले दादाजी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ओम मंत्रार्धाधबलाधन्दो भोणासन्द मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशो सौमित्राणां मोदयस्तवो श्रीवर्चस्यमाय समारोक्षोपमानं मयि ते धनं धान्यं पशुं बहुभक्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो अजायतो सोत्रादाश्च प्राण चमकदग्निरजायतो। कीरत कलत ललत सिया की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललत सिया की गते ब्रह्मादिक मुनि नारद आलविक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारथ वरण पवन शुद्ध कीरत की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललित सिया की वेद पुराण अष्टदश करो शास्त्र सब ग्रंथन को रस निधन पद को सर्वत सबहियति यारति श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललित सिया की कलिमल हरण बत शंभु भवानी जगत सांबा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि अजबतानी काव्य मुसुंद करुण के ये आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललित सिया की लहरण विषय की ईश्वर दिगार मोक्ष जमते शरण रोक मुद्रियमी की। काल बात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललित सिया की उषा दीन नवीन हृदय तुम समान रघुवीर अस विसार रघुवंश मणि हारं विषम्महुति कर्पूर घोरं करुणावतारं चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फलिजा। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार।
श्री सीताराम महाराज की परमात्मा की पावन पवित्र दिव्य पादार में प्रणाम करते हुए खेड़ापति माँ धूनी वाले लड़ा माँ नर्मदा सबकी कृपा का ही यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाएगा। यज्ञ भगवान के दर्शन और उनकी परिक्रमा लगाने को मिल जाएगा। संतों के दर्शन हो जाए और इस कार्तिक मास में कुछ दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो समझ लेना भगवान की पूर्ण रूपेण कृपा है। ये प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाई देगा। पचुआ, पुरैना, सौजनी और अगल बगल के ग्राम के लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ इस पावन महोत्सव में सम्मिलित होकर अपने को धन मान रही है। खेड़ापति मैया की बहुत बड़ी कृपा है। पचौरी परिवार के पूर्वज भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। अगर परिवार में एक ऐसा पुत्र या पुत्री जन्म ले लेता है जो इस तरह के कृत्य करता है, कार्य करता है, तो पूर्वज अपने को धन्य मानते हैं। आज पचौरी जी और उनके पूरे जितने परिवार सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। परिवार ही प्रसन्न नहीं है, पूर्वज भी प्रसन्न है और उन्हीं की कृपा का ये परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देगा। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसे ही कार्य होते हैं और जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो होते होते भी कार्य नहीं हो पाते। का दर्शन, भगवान के भक्त का दर्शन दोनों लाभदायक है। अगर भगवान धन दे तो ऐसे कार्यों में उसका सदुपयोग करना चाहिए। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी से चलकर यहाँ आकर के अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए ये कार्य हो रहा है। और जब भगवान कृपा करते हैं तभी जीव के जीवन में कुछ अच्छा होता है। कई लोग अगल बगल में रह रहे होंगे पर कथा में नहीं आ सकते, परिक्रमा नहीं लगा सकते। ये हम उनको दोष नहीं देंगे, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं। राम
कृपा बिनु सुलभ न सोई, और बिनु सत्संग विवेक न हो। दो कार्य अगर जीवन में हो जाए, या तो सत्संग मिल जाए या किसी संत का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि हम पर भगवान की कृपा है। ये प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सौजनी तक आए, पछुआ तक आए, पर खेड़ापति तक नहीं पहुंच पाए। समझ लेना भगवान की कृपा नहीं। संत हमारे यहाँ आया, हम स्वागत नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए, व्यवस्था नहीं कर पाए, तो समझ लेना हम पर भगवान की कृपा। क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं, आपके कर्म ऐसे हैं कि अगर संत आपके यहाँ ठहर जाएगा या भगवत कथा आप सुन लेंगे तो शायद आपके पुण्य और अच्छे हो जाएं, तो आप जीवन में सुखी हो जाएं। और जब भाग्य में दुख लिखा है तो भगवान ऐसे कार्यों में अपनी कृपा करते ही नहीं। मंदिर के सामने से निकल गए पर भगवान को प्रणाम नहीं कर पाए। क्या कारण है? भगवान नहीं चाहते कि इसके जीवन में सुख आए। बेटा, कर्म ऐसे है कि सुख की उम्मीद नहीं है, तो फिर तुम अगर प्रणाम करोगे, कुछ अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हारे कर्म परिवर्तित हो जाएंगे, पर दुख जीवन में हो तो फिर भगवान भी कुछ नहीं करता। अगर संत की दर्शन हो जाए और सत्संग मिल जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा। मैं नहीं कह रही हूं, ये रामचरितमानस कहता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सो। भगवान की कृपा के बिना ये दुर्लभ सत्संग सुलभ नहीं है। सत्संग मिले तो भगवान की कृपा। और अगर किसी संत का दर्शन हो जाए, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि अब मोहि भरोसे हनुमंता।
सत्संग भी राम कृपा से और संत दर्शन भी श्री राम कृपा से। अगर दो चीजें मिल जाएं तो हम पर भगवान की कृपा है कि नहीं, ये इसका प्रमाण है। संत जीवन में आ जाए, ये बात कौन कह रहे हैं? विभीषण जी महाराज कह रहे हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। अगर भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए तो ये भगवान की कृपा का फल है। पर भक्त भी कैसा हो? निश्चल हो, निष्कपट हो, निर्वैर हो, मुख में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी। ऐसा संत को नहीं मिलते हुए। विभीषण जी ने, महाराज ने हनुमान जी को पहचान लिया। आज भगवान की कृपा हो गई। आपका दर्शन माने प्रभु के दूत का दर्शन, भक्त का दर्शन माने भगवान का दर्शन। एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति अपनी मन की भावना व्यक्त कर रहा है। विभीषण भी कोई कम भक्त नहीं है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, ऐसे ही विभीषण जी लंका में रहते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसमन में है जीभ। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, ये जो जीभ है ना बड़ी सीधी, ये जो दांत है ना ये बड़े चतुर है। यहाँ ये कहें कि दांत कृतज्ञ है। दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में। एक होते हैं कृतज्ञ और एक होते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ में और कृतज्ञ में अंतर क्या है? एक अक्षर का अंतर है, कृतज्ञ और कृतज्ञ, है ना? केवल एक अक्षर का। ज्ञा, कृतज्ञ लिखेंगे तो अंत में ज्ञा है, कृतज्ञ लिखेंगे तो अंत में ना। और दोनों को मिला दो, ज्ञा और न, तो क्या बन गया? ज्ञान। कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ उसे कहते हैं जो हमारे किए हुए कार्य का भूल जाए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और जब मतलब था तो रात दिन भैया जी तुम ही हो, बस तुम ही सहारा, भैया जी और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, बचा लो मोई बचा लो। और भगवान ने कृपा कर दी, उन्होंने उसको छुटकारा दिला दिया जिस व्यक्ति ने। फिर तो भैया राम राम करवे तैयार नहीं है, काहे की कौन से हम नहीं जानते। ये ऐसे मतलबी लोगों को भगवान कभी नहीं देते। ऐसे मतलबी लोगों पर भगवान की कृपा नहीं होती। ये जीवन का दुर्गुण है। मतलबी बनना, स्वार्थी बनना, निस्वार्थ कार्य किया जाए। कोई भी कर्म करो उसमें स्वार्थ मत जोड़ो। बस हम तो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ में करते हैं। हे भोले बाबा एक पोता दे दो तो तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगी, नारियल फोड़ूंगी। हे खेड़ापति मैया मेरे ऐसा काम कर दियो, भेंट चढ़े हो, पहले कर देना तब करूंगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो पर फल की इच्छा मत, मांगो मत।
भिखारी मत बनो, जो भाग्य में है वो मिलेगा। हम निस्वार्थ भक्ति नहीं करते, हमारी भक्ति में भी स्वार्थ जुड़ा है। ये हमारे जीवन का दुर्गुण है। हम कितने ही भजन करें, रात दिन माला सटकाएं, हजारा सटकाएं, खूब भजन करें, खूब पूजन करें, पर हमारे जीवन में अगर कोई दुर्गुण है तो वो भजन हमारा सार्थक नहीं है। इसलिए हमें जीवन के दुर्गुण का परित्याग पहले करना चाहिए। किसी ने कहा, संतों ने, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरफ मार लो, हो गया भजन। मन की तरफ मार लो, हो गया भजन। नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो, किसी के साथ में बन जाए तो करो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधुराई। नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो, किसी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, हो गया भजन।
सुन करके क्षमा करो। आपने किसी ने आपको गाली दी और आपने भी उसे गाली दे दी, तो हमें और उसमें अंतर क्या रहा? वाणी की भी एक बहुत बड़ी साधना होती है। वाणी की स्वर संभाल लो, बस हो गया। इस वाणी से जितना बन सके उतना मीठा बोलो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। वसीकरण मंत्र बता रहे हैं आपको। जिसको चाहो उसको बस में कर लो। ये क्या हो रहा है भैया? एक काली साड़ी वाली भैया, ये क्या हो रहा है? बंद करिए, तुरंत बंद करिए, बंद करिए। गंदी बात फेंक दो। कथा सुनने आए कि यहाँ से फालतू काम करना, घर करना, ये सब फेंको फेंको, हाथ में जो फेंको। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। ये भगवान ने शरीर इसलिए नहीं दिया भक्ष भक्ष खाओ। गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, गांजा पीने से हमारी वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं किसी के मुख में गुटखा देखती हूँ। आज हमारे जवान बंधुओं के मुंह में ज्यादा ही गुटखा चलता रहता है। भैया खाए तो खाए, मैया भी शुरू कर दिया इन्हें भी। बहुत गंदी चीज है। तंबाकू और गुटखे का प्रभाव अगर देखना हो तो एक बार भोपाल के कैंसर हॉस्पिटल में चली जाए, वहां देखिए। जितना खाने में आनंद आता है फिर बाद में रोना भी पड़ता है। भगवान ने मुख दिया है भजन करने के लिए, आग लूगर खाने के लिए। इससे गंदी चीज तो दुनिया में है ही नहीं। इसका नाम है गुटखा, गुटखा।
लिखा रहता गुट खा। अगर जरा सी शर्म हो, जरा सी मानवता जीवन में हो, तो आज के बाद खेड़ापति मैया के चरणों में संकल्प करके जाना कि जीवन में नहीं खाएंगे, जरा सी भी हो। इसका नाम क्या है? गुट खा। और बीच का टा हटा दो तो क्या हो जाता है? शुकर योनि मत बनाओ, मनुष्य योनि में रहो। मैं गुटखा के विरोधी भी नहीं हूं, मैं तो चाहती हूं कि भारत के हर जवान की जेब में गुटखा होना चाहिए, हर स्त्री के पास गुटखा होना चाहिए, हर पुरुष के पास गुटखा होना चाहिए। जितने खाते हैं कई जवाई तो हम खाते हैं, तुमने कई बार जी तुम्हारे कहे पहले कहे भी नहीं हम क्यों हैं। मैं चाहती हूं कि सबके पास गुटखा हो, पर गुटखा राजश्री का नहीं। और काय का आता है? तिरंगा का नहीं। और है कौन सा बता रही? क्या क्या नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। गुटखा तुलसी का नहीं। हर व्यक्ति की जेब में गुटखा होना चाहिए, ये पक्का है, निश्चित है। पर राजश्री का गुटखा नहीं, गुरु का गुटखा नहीं, श्री रामचरितमानस का गुटखा होना चाहिए। ये गुटखा जीवन बदल देगा, और वो गुटखा आपके जीवन में दुख ही दुख देगा। इसलिए आज विराम है, दक्षिणा तो सबको देना पड़ेगी। भोला बाबा तो हमें दक्षिणा दे नहीं रहे, हमने तो उन्हें फ्री में कथा सुना रहे हैं। आप ही लोगों को दक्षिणा देना है। बाबा बोले मैं तो भैया सेवक हूं, मैं तो पुजारी हूं, मैं कुछ नहीं मेरे पास। हमने कहा आप कार्य कर रहे हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। दक्षिणा आप सबको देनी है, याद रखना। जिन लोगों ने दे दिया है बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जो वंचित रह गए वो भी दे, पर चिंता मत करो। सोना चांदी कपड़ा लत्ता और आपका पैसा टका ये सब दक्षिणा नहीं चाहिए। ये दोगे तो अच्छी बात है, अच्छे कार्य में लगेगा। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति का सहयोग उस आश्रम में हो, ताकि हर व्यक्ति को लगे कि ये मेरा आश्रम है। केवल प्रज्ञा भारती का आश्रम ना रहे, पूरे क्षेत्र का आश्रम रहे, और हर क्षेत्रवासी का ये मेरा आश्रम है, ये मेरी भावना है। नहीं तो आप लोगों के आशीर्वाद से, माता जी की कृपा से भारत के जितने बड़े बड़े धनाढ्य, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, केडिया, बजाज, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ मैं कथा करने जाती हूँ। अगर एक व्यक्ति से भी कह दूं ये आश्रम बनना है, व्यवस्था बननी है, तो एक व्यक्ति कर सकता है, परंतु मैं एक की मोहर नहीं लगाना चाहती। मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति की एक ईंट ही क्यों ना लगे, पर हर व्यक्ति की लगे, और हर व्यक्ति को लगे कि मेरा आश्रम है। अभी कुछ लोगों ने सदस्यता ग्रहण की तो बड़े भाव से कहते हैं दीदी हम भी आपके आश्रम में सदस्य बन गए, हम भी आपके आश्रम में सहयोगी बन गए, तो अपनापन हो गया ना। इसी भाव से हम चाहते हैं, पर दक्षिणा तो देना पड़ेगा। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, सबको देना पड़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन में अब घबराना नहीं कि पैसा मांग रहे आ गई का ना, पैसा तो बहुत भगवान देंगे। मैं झोली फैला करके मांग रही हूं भीख, कि आज आप दक्षिणा में मुझे अपने जीवन के दुर्गुण इस झोली में डाल दीजिए, तो मेरा कथा सुनाना सार्थक हो जाए और आपका कथा सुनना सार्थक। जो भी आपके जीवन का दुर्गुण हो,
शराब, बीड़ी, गांजा, गुटखा, जो भी जीवन का आपको लगे ये मेरे जीवन का दुर्गुण है, आज भगवान के चरणों में दक्षिणा के रूप में वही समर्पित करके जाइए, ताकि आपका कथा सुनना सार्थक हो और इस आयोजन की स्मृति हमेशा जीवन में बनी रहे कि हम पचौरी जी के आश्रम में गए थे खेड़ापति मैया पर, और वहां हमने ये चीज छोड़कर आए। जीवन में दुर्गुण ना रहे, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अधमाए। और इतना ही नहीं, कोई जो तुमसे कुछ कहे सुन कर के क्षमा कर। हमसे कोई अगर बुरा बोलता है तो हमें हम इसका जवाब बुरे में नहीं देना है। अगर सास ने बहू से कुछ बुरा कहा, बहू की ड्यूटी नहीं कि वही उत्तर सास को दे, सुनकर ये सज्जनता, ये महानता। पिता अगर पुत्र से कुछ कहे तो पुत्र को पिता की बात का जवाब नहीं देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। वाणी के स्वर संभाल लो, हो गया भजन। अपनी वाणी के स्वरों को संभाल लेना। तुलसी, बच्चों को हटाओ, तुम हटाओ। बोली रामचंद्र भगवान की। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जिह्वा पर सरस्वती का वास होता, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और अभक्ष भक्ष भी नहीं खाना चाहिए। जो चीज प्रकृति ने हमारे खाने के लिए बनाई है, उसी चीज को हमें खाना चाहिए। हर योनि में अपने अलग अलग सिस्टम है। मांसाहार के लिए भगवान ने अलग स्वरूप बनाया है, अलग व्यवस्था बनाई। शाकाहार के लिए अलग व्यवस्था बनाई। प्याज लहसुन तक ठीक है, पर इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे तो वो भी नहीं खाना चाहिए। इसके योग्य हमें भगवान ने बनाया ही नहीं। ये तामसी भोजन है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए मुर्दे को कहां ले जाते हो? बताओ, शमशान घाट। एक मुर्दा मर जाए तो शमशान घाट ले जाते हो और वहां से आने के बाद कहते दूर 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 दूर, छूना नहीं। अछूत हो गए, अपवित्र हो गए। और किसी जीव को आपने खाया, उसे पेट में रखा,
तो इतना सुंदर उधर ये है, इसको क्यों मुर्दा शमशान घाट क्यों बनाते? एक मुर्दा जला के आए तो दूर दूर, और एक मुर्दा खा ले तो कहो हमसे बड़ा कोई आज है ही नहीं दुनिया में। प्रकृति ने हमें मांसाहार के लिए नहीं बनाया। गाय मर जाएगी पर खाएगी तो केवल घास खाएगी, और घास ना हो तो कहो गौ माता तुम थोड़ा मांस खा लो तो खाएगी, क्योंकि गाय को प्रकृति ने घास के लिए बनाया। शेर क्या खाता है? घास खाता है, मांस खाता है। और मांस की व्यवस्था ना हो तो शेर से कहो थोड़ी घास खा लो भैया, पेट भर लो, शेर खाएगा घास? क्योंकि प्रकृति ने उसे मांस के लिए बनाया। हमसे अच्छे तो जानवर हैं, वो जानते हैं कि प्रकृति ने हमें किस लिए बनाया। और मनुष्य की तो कोई जाति नहीं, वो तो घास भी खाए, मांस भी खाए, आग भी खाए, लूगर भी खाए, अंडसंड भी खाए, जो मिल जाए सब खाए। एक वाणी का बहुत बड़ा व्रत, जिससे कहते ना कि भैया फलाने हमारे धुनी वाले दादा बड़े सिद्ध थे। धुनी वाले दादा जिससे जो कहते जब तेरा होगा हो जाता था। मेरे पूज्य दादाजी धुनी वाले दादाजी के बहुत साथ रहे। मेरे पिताजी 5 वर्ष के थे तब मेरे पूज्य दादाजी साधु बन गए थे। बरहानपुर, नेपानगर, खंडवा, वहां बहुत गांव में उनकी जजमानी थी। बहुत अच्छे भागवताचार्य थे। और आज भी हर घर में खानदेश, उसे कहते खानदेश, आज भी खानदेश, खंडवा, बरहानपुर तरफ जितने गांव हैं, आज भी हमारे पूज्य दादाजी का घर घर पूजन होता है। श्री श्री 1008 महंत श्री बालक दास जी महाराज के नाम से आज भी वहां लोग, उनकी समाधि बनी है, घर घर पूजन होता है। पूज्य धुनी वाले दादाजी के साथ में बहुत रहे। और आज भी हमारे पूजा घर में मेरे पूज्य दादाजी को धुनी वाले दादाजी ने अपनी पगड़ी दी थी। गुलाबी रंग की है और बड़ी रेशम की पगड़ी है जो वो बांधते थे। मेरे दादाजी को उन्होंने वो पगड़ी दी थी प्रसाद के रूप में। और आज भी हमारे पूजा घर में धुनी वाले दादा की पगड़ी विराजमान है और उसी रूप में दादा विराजमान। कितने वर्ष हो गए? लगभग 40 वर्ष तो हमारे दादाजी कोई शांत हो गए, इससे ज्यादा ही हो गए। बहुत साथ में रहे, मित्रवत। अभी चातुर्मास करने के बाद हम नर्मदा जी की परिक्रमा में गए थे। और नर्मदा जी की परिक्रमा में जब गए तो हम खंडवा भी गए। दादाजी का भी हमने दर्शन किया। वहां के ट्रस्टियों ने इतना भव्य स्वागत किया हमारा। वहां दादा के आश्रम में इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। हमारे दादाजी को जो प्रसाद धुनी वाले दादा ने दिया था, और धुनी वाले दादा की कृपा से वही प्रसाद फिर मुझे प्राप्त हुआ। ट्रस्टियों ने दादा की वही चादर मुझे भेंट कर दी। दूसरी पीढ़ी माने एक हमारे दादाजी फिर पिताजी को छोड़ करके फिर दूसरी पीढ़ी में दादाजी ने फिर जो संत हुआ, फिर संत को दादाजी ने वही प्रसाद प्रदान किया। तो हम पर बड़ी कृपा है, बहुत दया है दादाजी की। बोलिए धुनी वाले दादा की। दादाजी जो बोलते थे सो हो जाता था। हमारे दादाजी सुनाते थे कि अगर वो डंडा मार दें और कहीं खोपड़ी में खून निकल आए तो 100% काम होना है, तो रोक नहीं सकता। पत्थर मार देते थे तो फूल बन करके और गोद में आ जाता था। लोगों को लगता था कि दादा पत्थर मार रहे, पर वो पत्थर फूल बन जाता था। कितने चमत्कार दादा के हमने देखे सुने, जिससे जो कहते सो हो जाता था।
ये क्या था? इसे कहते हैं वाक सिद्धि। और मेरे पूज्य दादाजी को भी वाक सिद्धि थी। आज भी भोपाल के पास गुदावल ग्राम में 60 वर्ष की अवस्था में जिस माता को पुत्र हुआ था, पूज्य दादाजी की आशीर्वाद से आज भी वह है। और वो दादाजी का आशीर्वाद जिससे जो कह दिया जा तेरा ये होगा होगा, ये कैसे हो जाता था? ये वाणी की साधना है, इसे कहते हैं वाक सिद्धि। ये कैसे होती है? ये वाक सिद्धि तभी होती है जब व्यक्ति की जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, जो व्यक्ति कभी असत्य भाषण ना करे। सांच बराबर तप नहीं, सत्य की बहुत बड़ी साधना है। हम कुछ ना करें, केवल एक संकल्प ले लें कि आज से हम जीवन में कभी असत्य नहीं बोलेंगे, बस एक साधना कर लें। और अगर ये साधना आपकी सिद्ध हो गई तो आप स्वयं अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाओ। वाक सिद्धि। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। जितनी व्याकुलता बिना चाय के होती ना, घबराहट, छटपटाहट, जितनी व्याकुलता बिना तंबाकू खाए सुपारी खाए होती है ना, छटपटाहट, पसीना छूटने लगता है, नहीं मिले तो हाय मिल जाए, हाय मिल जाए, हाय मिल जाए। अगर यही छटपटाहट अगर आप भगवान के लिए कर लोगे, एक दिन भगवान साक्षात आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जितना प्रेम हमें दुर्गुणों से, अवगुणों से, व्यसनों से होता है, उतना प्रेम अगर भगवान से हो जाए, क्या बात है। चाय नहीं पिए तो हमारा तो मूड ही दुखा था। हमने अपने जीवन में कभी चाय का टेस्ट नहीं जाना। चाय कौन सी दुनिया में होती है, कैसी होती है, हमारी बात तो छोड़ो, कभी हमारे घर में नहीं चाय बनी, हमारे पूज्य माता पिता भी नहीं पीते। तो जो हम दुर्गुण बच्चों को छुड़ाना चाहते हैं, पहले हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। अब पिताजी तो बैठ के पौवा लगा रहे हैं, महाराज कहे बड़ा पी मत लाइए। पिताजी तो बीड़ी पी रहे हैं और लड़का से कहे पी मत लाइए, तो लड़का कहे तुम भी तो पी रहे हो भाई। कहीं तो पिता ही बड़े चतुर होते। एक सज्जन बोले ये मेरा बच्चा बहुत होशियार है। सज्जन बोले क्या करता? अरे बोले इतना होशियार है क्या कहना। अरे करता क्या है? बोले बीड़ी तो मुंह से पीता है पर धुआं नाक से निकालता है। अब माता पिता ही बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। अगर बच्चों को हमें अच्छा बनाना है, देखो अगर बच्चों को टीवी देखना छुड़वाना है, मोबाइल देखना छुड़वाना है, तो पहले मम्मी को छोड़ना पड़ेगा। और मम्मी तो लगी सास भी कभी बहू थी, हमें मेरा सीरियल आ गया, सीरियल आ गया, बच्चे भी देखेंगे। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। ये लंका में जितने लोग हैं सब व्यसनी हैं। इसलिए तो हनुमान जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बगला भगत है कि सच्चा भगत है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, ओ हृदय हरस कपि सजन चीना। विभीषण जी उठे तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया कि नहीं? राम नाम मुख से निकलना चाहिए।
ये हमारी परंपरा है। आज भी गांव में लोग मिलते हैं तो कहते हैं जय राम जी की, राम राम भैया, जय सिया राम भैया। ये हमारी परंपरा है। पहले लोग राम राम करते थे, फिर प्रणाम करने लगे, फिर उसके बाद चरण स्पर्श करने लगे, फिर घुटना स्पर्श करने लगे, फिर नमस्ते करने लगे, फिर हाय करने लगे। शहरों में लोग मिलते तो राम राम नहीं, मिलेंगे तो हाय। कितना गंदा शब्द है। अगर किसी मैया का बेटा रात को ना सोए तो माता कहती न जाने कौन की हाय लग गई मोड़ा है ना? हाय बहुत बुरा शब्द, इसलिए गले में इसके हाय का ताबीज डाल देती, नजर ना लगे। हाय बहुत बुरा शब्द है और लोगों ने इसे प्रचलित कर दिया। महानगरों में हाय, मिलेंगे तो हाय और बिछड़ेंगे तो। ये हमारी नहीं, हमारी परंपरा है। जय सिया राम, जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम।